पीथमपुर शहर में दो स्कूल थे, राइजिंग बॉयज स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। राइजिंग बॉयज स्कूल जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, वहीं दूसरी तरफ हायर सेकेंडरी स्कूल था जहां पर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। दोनों स्कूल पास पास ही थे। सेकेंडरी स्कूल में एक गरीब बच्चा राकेश पढ़ता था। एक दिन राकेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं पढ़ लिख कर आपके साथ खेती करूँगा और आपका हाथ बटाऊंगा। तब राकेश के पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, तुम खेती मत करना। तुम देख ही रहे हो ना कि खेती में कितनी मेहनत लगती है। दिन रात एक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। तब राकेश कहता है, तो फिर ठीक है पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा। इतना कहने के बाद राकेश खेत से घर चला जाता है। उसे स्कूल जाना था। राकेश अपने स्कूल का सबसे होनहार बच्चा था। वे बहुत मेहनत करता था। राकेश तैयार होकर अपने स्कूल पहुंच जाता है। राकेश जैसे ही अपनी क्लास में इंटर करता है, उसका टीचर राकेश से कहता है, बधाई हो राकेश, इस साल के इंटर स्कूल रनिंग कंपटीशन में तुम अपने स्कूल की तरफ से हिस्सा ले रहे हो। इतना सुनते ही राकेश बहुत खुश हो जाता है और अपनी टीचर से कहता है, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल का कंपटीशन अपना स्कूल ही जीते। तब राकेश का टीचर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक बेटा। स्कूल के बाद घर पहुंचते ही राकेश ये बात अपने पिताजी को बताता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो और आज से तुम 1 नहीं बल्कि 2 गिलास दूध पीना। मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ काजू और किशमिश भी ला दूंगा। राकेश अगले दिन से ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वह सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग और फिर उसके बाद रनिंग करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राइजिंग स्कूल की तरफ से इस कंपटीशन में अमित मल्होत्रा हिस्सा ले रहा था। अमित बहुत ही अमीर फैमिली से था। अमित के पापा अमित से कहते हैं, बेटा, तुम्हें सड़क पर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए पार्क के बाहर रनिंग ट्रैक बनवा रहा हूँ। तुम उसी ट्रैक पर अपनी तैयारी करो और अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन करो। तब अमित अपने पापा से कहता है, जी पापा, लेकिन मुझे नए जूते और एक साइकिल चाहिए ताकि मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर सकूं। तब अमित के पापा कहते हैं, अरे तो इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। मैं आज ही शहर जाकर मार्केट से तुम्हारे लिए जूते और साइकिल ला दूंगा। उधर राकेश अपने उन्हीं पुराने जूतों से तैयारी करता है और फाइनली वह दिन आ जाता है जब इंटर स्कूल रनिंग कंपटीशन होने वाला था। राकेश अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने खेत पर जाता है और आशीर्वाद लेकर पैदल स्कूल के लिए निकल पड़ता है। उधर अमित के पापा अमित को अपनी कार से स्कूल तक छोड़ने आते हैं। अमित अपने पापा से कहता है, आप मेरी रेस देखकर ही जाना पापा। तब अमित के पापा कहते हैं, सॉरी बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन अगली बार जरूर देखूंगा। और इतना कहकर अमित के पापा अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राकेश भी स्कूल पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद सारे स्कूलों के बच्चे मैदान में पहुँच जाते हैं और रेस शुरू होती है। ग्राउंड का माहौल वाकई देखने लायक था। सभी बच्चे जी जान लगाकर दौड़ते हैं, लेकिन फाइनल राउंड तक आते आते सिर्फ राकेश और अमित ही बचते हैं। दोनों के बीच जोरदार कंपटीशन होता है, लेकिन अचानक राकेश का जूता फट जाता है और अमित रेस जीत जाता है। राकेश वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अमित अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, क्या बात है दोस्त, तुम अचानक से रुक क्यों गए थे? अगर तुम रुकते नहीं तो ये रेस तुम ही जीतने वाले थे। राकेश अपना फटा जूता उसे दिखाता है और कहता है, यार, जूते ने बीच में साथ छोड़ दिया। तब अमित कहता है, ये तो पुराने जूते हैं, तुम्हें नए जूते पहनकर दौड़ना चाहिए था। तब राकेश उसे अपनी गरीबी के बारे में बताता है। राकेश की कहानी सुनकर अमित बहुत इमोशनल हो जाता है और राकेश से दोस्ती कर लेता है। तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो। भले ही ये रेस मैंने जीती है, पर इसके असली हकदार तुम हो। हम लोग पार्टी करेंगे। अमित राकेश से कहता है। राकेश भी अमित जैसा दोस्त पाकर उसके साथ चला जाता है। अमित घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पापा से कहता है, पापा, ये राकेश है, मेरा नया दोस्त। आज की रेस में ये मुझे हरा ही देता अगर इसके जूते नहीं फटते तो। तब अमित के पापा राकेश से कहते हैं,
बेटा, एक रेस जीतने या हारने से कुछ नहीं होता। मेहनत करते रहो, जिंदगी की रेस में तुम जरूर जीतोगे। अमित के पापा की बातें राकेश को बहुत अच्छी लगती हैं और वे अमित से कहता है, सच में तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। तब अमित मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो तो है। अमित और राकेश खूब एंजॉय करते हैं और इसके बाद राकेश अपने घर आ जाता है। घर पर आते ही राकेश के पिताजी राकेश से आज की रेस के बारे में पूछते हैं। तब राकेश कहता है, पिताजी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी राउंड में मेरा जूता फट गया और मैं दूसरे नंबर पर रह गया। तब राकेश के पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मैं तुम्हें नए जूते ला दूंगा, फिर तुम जरूर जीतोगे। राकेश दिन भर में थक गया था, इसलिए वह सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही वह देखता है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। उसके पिताजी कहते हैं, राकेश, आज बहुत तेज बुखार आ गया है, तुम खेत पर जाकर पशुओं को चारा पानी डाल आओ। राकेश कहता है, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगा और खेत से आते वक्त डॉक्टर से दवा भी ले आऊंगा। राकेश खेत के लिए निकल पड़ता है। वे खेत पर पहुंचकर पशुओं को चारा पानी डालकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर से कहता है, मेरे पिताजी को बहुत तेज बुखार है, आप कोई दवा दे दीजिए। डॉक्टर राकेश को दवा दे देता है। दवा लेकर राकेश घर पहुंच जाता है और अपने पिताजी से कहता है, ये लीजिए पिताजी, दवा खा लीजिए। अपने पिताजी को दवा देने के बाद राकेश स्कूल चला जाता है। उधर अमित अपने घर पर टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते उसे भूख लगती है। वे चिल्लाकर कहता है, मम्मी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। अमित की मम्मी अमित को खीर और एक गिलास जूस दे देती है। इसके बाद अमित वीडियो गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की गाड़ी अमित को लेने आ जाती है। अमित उसमें बैठकर स्कूल चला जाता है। अगले दिन संडे था। राकेश के पिताजी अब बिल्कुल ठीक हो गए थे, इसीलिए राकेश अमित से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वो दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए बहुत कम मिल पाते थे। राकेश को अपने घर पर देखकर अमित बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज हम दोनों घर के पीछे पार्क में क्रिकेट खेलेंगे। तब राकेश कहता है, नहीं यार, मुझे जल्दी घर जाना है, पिताजी खेत पर गए हैं, इसीलिए बाजार से सामान लेने जाना है। वे दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और इसके बाद राकेश जब जाने लगता है तो अमित उसे अपनी एक खिलौने वाली कार देता है और कहता है, ये कार हमारी दोस्ती के नाम, इसे हमेशा अपने पास रखना। राकेश वापस घर आ जाता है। थोड़े दिनों बाद राकेश को पता चलता है कि अमित और उसका परिवार शहर छोड़कर चले गए हैं। उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है। राकेश अकेले में बैठकर बहुत रोता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब राकेश एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका था और इस समय उसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। एक दिन एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आता है। वे पत्रकार राकेश से उसके बचपन के बारे में पूछता है। तब राकेश कहता है, मैं एक छोटे शहर पीथमपुर से हूँ। इतना सुनते ही वे पत्रकार कहता है, क्या आप पीथमपुर में राइजिंग स्कूल के किसी अमित मल्होत्रा को जानते हैं? तब राकेश कहता है, हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर आप उसे कैसे जानते हैं? इतना सुनते ही वे पत्रकार अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिस पर अमित मल्होत्रा लिखा था। राकेश को समझते देर नहीं लगती कि ये उसका दोस्त अमित ही है। राकेश तुरंत उसके गले लग जाता है और उन दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आज न कोई अमीर था न कोई गरीब।